जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलो भाई, क्या है आपके पार्टनर का सत्य, जो भी ट्रूथ है उनका देखा जाए। भाई सत्य सुन के तो आप एकदम डगमगा जाएंगे। ये कोई बहुत इमोशनल प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, एकदम फायरी केमिस्ट्री वाले इंसान है, एकदम फायर। आपने इनको जो है एकदम पानी वानी में डाल करके इनको पेंट करके कुछ नया बनाया है। दया सिंह कि मैं बहुत देर तक कबूतर बन के रहा हूँ। देख, मैं बहुत देर तक कबूतर बन के रहा हूँ, लेकिन मैं जब पानी से निकल के फड़फड़ाऊंगा तो तुमको पता चल जाएगा मैं कबूतर हूँ नहीं, वैसे मैं कुछ और ही हूँ। और मैं जो भी हूँ ना, मैं बहुत बदमाश हूँ। मैं पता है मैं क्या हूँ, मैं बम का वो गोला हूँ जो फट जाता हूँ तो पूरा दुनिया एकदम पसर जाता है बिल्कुल, कि बाप रे बाप, ओह भाग जाइए भाग जाइए, बहुत खराब आदमी है। जैसे कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में या तुम्हारे प्यार के नाम पर तुमको लगता है कि मैं तुमसे प्रेम और नहीं करता हूँ। मैं सुनो, मैं बताता हूँ। तेरे प्यार के चक्कर में, तेरे प्रेम के चक्कर में मैं कबूतर बन चुका हूँ, कबूतरी हो गया हूँ मैं, है ना। नेकलेस में ब्रेसलेट पहन के घूमता हूँ, मैं क्लिप लगा लेता हूँ, मैं हेयर बैंड कभी तू बोलती है तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं फ्रॉक पहनता हूँ, मैं घाघरा भी पहनने लगा हूँ आजकल। तू देख मेरे को आजकल तो मैं इयररिंग्स, नाक का नथनी में सब डालने लगा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब? तू खुश रहे, आबाद रहे, खुशी रहे। काहे तूने मेरे को बहुत खुश कर दिया एकदम बढ़िया से, एकदम अच्छा अच्छा बात बोल बोल के मेरे को इतना हैप्पी हैप्पी तू कर चुकी है कि मेरा मन करता है मैं क्या, मैं ये सब करता हूँ रे किसी के लिए? मैं किया हूँ आज तक ये सब किसी के लिए? मैं सब तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? तू खुश रहे मेरे से। क्यों मेरे से दुखी हो जाती है बार बार? मैं क्या खराब करता हूँ तुम्हें? तू दुखी होते में बहुत कुछ दुखी हो जाता है मेरे जीवन में। क्यों दुखी हो जाता है पता है? तू दुखी होती है, मेरा मूड खराब हो जाता है, उसके बाद मैं खराब खराब चीज करता हूँ अपने साथ। मेरे साथ यही दिक्कत है कि मेरा मूड खराब होता है, मैं अपने ही साथ खराब खराब करने लगता हूँ। और तेरे को तो पता ही है। तो इनको यही बोलना है कि तुमको तो पता ही है मैं कैसा स्वभाव का। मैं बहुत दिन से अपने आप को टॉर्चर किया, पता है क्या करके? मैं अपने आप से नहीं बोलता हूँ, मैं दूसरे से भी नहीं बोलता हूँ, किसी से नहीं बोलता हूँ। बकवास बोलता हूँ, आलतू फालतू का उठ पटांगा डराना डराना चीज बोलने लगता हूँ। सबको डर लगने लगता है कि ये क्या बोल रहा है। और कैसा बोल, पता है क्या? मैं ना लाइफ डेथ की बातें करने लगता हूँ। मैं एकदम पास्ट की वो ऐसी ऐसी बातें करने लगता हूँ जो एकदम खतरनाक सी हैं, पुराने जमानों की बातें। और ये सब मैं बोलने लगता हूँ और फिर सब डर जाते हैं मेरे से कि मैं किस जोन में चला गया। और फिर तेरे को कोसने लगते हैं सब कि यही सब जो है चिट्ठी पत्री जो है ये करती रहती है। फिर ये बोलने लगते हैं ये लोग कि इसके पास ही कुछ घुट्टी होएगा, ये पिला देगी तो ये इंसान जो है कुछ कर डालेगा, ये कुछ करेगा, वरना ये इसी जोन में चला जाएगा, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं पता ही क्या क्या बात करता हूँ। मैं तेरे ही से रिलेटेड बात करता हूँ कि तुम जो है, तुम्हारा इस ख्याति में बाहर पसरता रहता हूँ और मैं वही बतिया को बार बार रिपीट करता हूँ। और उसके बाद फिर जब लोग परेशान हो जाते हैं, इमोशनल से हो जाते हैं, और उसके बाद फिर लोग कहते हैं कि छोड़ो ये सब बात, जो है उस इंसान को समझा लो, या जिस पर्सन जो बोल रही है वो कर डालो, या जो वो भी सामने वाली बोल रही है वो करो। वो इंसान को हैप्पी हैप्पी जोन में रखो, छोड़ो ये सब बात आलतू फालतू का। वो तो ऐसा बात कर सकते, तुम का है? वो इंसान भी आपको बस बहला ही रही है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाह रही है। वो भी इंसान आपको यही समझा रही है कि आप एक बार उस जोन से जाकर निकल आइए। ये इंसान आपको ऐसा थोड़ी उस जोन में डालना चाहती है, वो आपको बोल रही है कि जाके उस जोन से तुम बाहर निकल के आ जाओ, देखो बढ़िया से हो जाओ, एकदम बढ़िया हो जाओ, छोड़ दो सब प्यारा बात। वो थोड़ी इंसान आपको गलत बात बोल रही है। और फिर सामने वाले लोग भी यही बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता नहीं क्या कुछ खराब से तो, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि डैगर वैगर लेके चले आए सपने से बाहर निकल के बोले कि मेरे को चाहिए मेरा रिवेंज, मैं बदला चाहती हूँ। ऐसे तो नहीं हो कि ऐसा वैसा करके मतलब कर डाले कुछ कि मेरे को सब पता है, मैं सब जानती हूँ, तू नहीं किया था सब कुछ, तूने ऐसा ऐसे किया तुम्हारे साथ, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं करने वाली है। तो मतलब सब पीपल आर वेरी स्केर्ड कि मतलब कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा ना कि वो इंसान उसी जोन में चला जाएगा, उसके बाद कहेगा कि मैं उस पर्सन को या इस पर्सन को, मैं इस पर्सन को कुछ कर दूंगी या ऐसा ऐसा कुछ। क्योंकि उस जोन में जाने के बाद आने का कोई चांस नहीं बनता है। वो वहां जाने के बाद ना आदमी जो है उस जोन में ही खो जाता है। क्योंकि उस जोन में खो जाने का मतलब मजा तो बहुत आता है उस आदमी को उस सब करने का, लेकिन वो होता तो कुछ और ही है। तो क्या मजा है उसमें? बट पीपल आर ऑल्सो अवेयर कि आप इस तरह के इंसान नहीं, आप इनको भी खींच के निकाल ही लेंगे उससे। आप बस मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं। तो दे आर वेरी मतलब कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं देखने के से तो ऐसा नहीं लगता है, बात बात से तो अभी भी हरी भरी सी लड़की एकदम बढ़िया से लग रही है। छोड़ो हटाओ, ऐसा ऐसा बात नहीं है। इंसान इतना
इतना बेगरिया नहीं है जो ऐसी बात कर देगा इंसान इंटेलिजेंट लगता है या लगती है। बहुत पुराने पुराने लोग भी, बड़े बड़े भी यही बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, दिस पर्सन इज, वो उस तरह का बात नहीं है। ये इतना कुछ होने के बाद आदमी सब हरकत नहीं करता, ये तो मजा है, एकदम मस्ती है जो इंसान कर देता है कभी कभी, आपको डराने के लिए, बस याद दिलाने के लिए, थोड़ा सा टांग खींचने के लिए, अच्छा लगता होगा तो याद वाद कराने के लिए, बस और कुछ नहीं बात है। और इनको ये बोलना है कि मेरे को ना टांग वांग खींचना नहीं पसंद है, मेरा बाल खींच आके, क्योंकि मैं ना नहीं चाहता इतना इतना दूर जाने के बाद, इतना इतना लॉन्ग जोन में जाने के बाद मैं ना वापस वापस आने का मूड में मैं नहीं हूँ। मैं चल जाता हूँ उसी मोड में, और मैं वहां से इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करता हूँ। और जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सब बतिया एक ही है, तू अभी वही है, तेरा अभी भी हरकत वही है, तो लक्षण आपका वही है कि आप छेड़ते रहते हैं बिना मतलब के, और सुनते हैं नहीं किसी का, लाख ही आपको समझा दे ऐसे कि तुमको याद है, तुमको कुछ पता है मैं कितना भूखा हूँ तुम्हारे पीछे, मैं कितना ज्यादा भूखा हूँ, मैं कितना दौड़ा हूँ, मैं कितना समझाया हूँ कि मतलब कुछ कुछ चीजों में मत जाओ, तब जाके तुमको समझ में आता था, तब जाके तुमको समझ आया है। आज भी मेरा वही हाल है, मैं भुगता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और तुमको एक बार में समझ में आता नहीं है, मैं फिर घुमा फिरा के तुमको कंसिक्वेंस दिखाता हूँ, उसके बाद तुमको समझ में आता है। तो मैं आज कैसे कह दो कि तू अलग है, तू आज भी वही है। ये लो मेरे को भुकवा भुकवा के बता रहे हैं कि नहीं वो इंसान अब डिफरेंट है, अब वो इंसान कुछ अलग है और कुछ और है। तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ वो है डिफरेंट, है वो अलग, पर है तो वही ना। एंड सम पीपल से कि अरे वो बात नहीं है, अब वो इंसान इस सब चीजों में नहीं होगा, एंड दिस पर्सन सेज कि नहीं होगा, ठीक है, पर वो इंसान तो वही है, तो वो तो हो ही सकता है आराम से, या नेचर तो वैसा ही है। तो लोगों को बस इतना डर है ना कि आप जोन में खो मत जाना। आप मेरे को लाने का जिम्मेदारी लेकर बैठी हुई हो, तो आप जोन में चल जाओगी या तुम जोन में चल जाओगी तो मेरे को कौन देखेगा, फिर मैं इस जोन से निकल ही नहीं पाऊंगा। तो सम पीपल वांट कि मैं अपने जोन से, अपने जो है पुराने एंशियंट जोन से निकल जाऊं, क्योंकि मैं उससे निकल जाऊंगा अगर, तो मैं भी बहुत अच्छे से जी पाऊंगा दोनों लाइफ, मतलब अच्छे से पुराने पास्ट को प्रेजेंट को लेकर के बढ़िया से जी पाऊंगा, बढ़िया से मैं लाइफ को जी पाऊंगा। और तुम्हारे साथ किसी और के साथ अब मैं नहीं जानता हूँ सब बात, क्योंकि अभी फ्यूचर डिसाइड तो हुआ नहीं है, तो फ्यूचर चल ही रहा है, और मैं जाने तुमको दूंगा नहीं, चाहे लाख कोई कितना भी सर पटक ले, जितना भी ड्रामा नौटंकी कर ले, रो ले गा ले, मैं तो रुलाता ही रहता हूँ लोगों को, ताकि उनको होश औकात रहे आराम से, कि तुम ज्यादा छेड़ा छेड़ी मत करो दूसरों के लाइफ में, काम चलने दो उनका। जब वो इंसान नहीं छेड़ रहा तो आपको, तो आप क्यों छेड़ेंगे उसको। तो मैं तो यही करता हूँ, मेरे डर से ही बहुत लोग बहुतों को नहीं छेड़ते हैं, तो मैं जिसको हाथ धर लेता हूँ ना उसको मैं देख, मैं उसको छेड़ नहीं देता हूँ किसी को, मैं ही छेड़ता रहता हूँ। तो अब इनको ये बोलना है कि अब मैं ना ऐसे ही हो गया हूँ, मैं ऐसे ही चुपचाप बैठा रहता हूँ, मैं ऐसे ही मैं रहता हूँ, और मेरे को तू निकाल ले खींच के, चाहे तुझको जो करना है कर, जो करना तू जल्दी कर, मेरे पास पेशेंस वेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, पेशेंस वाला मैं इंसान भी हुई नहीं, मैं था ही नहीं, कर मैं जल्दी से काम खराब कर देता था तुरंत, ताकि तुम ठीक करो। तुम्हारे पास पेशेंस था, मेरे पास थोड़ी था, मेरे पास कोई पेशेंस रहा ही नहीं है कभी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, कि मैं कौन इंसान हूँ, तुम याद कर लो बढ़िया से। जो आदमी आपके बोलने से कुछ कर जाए, वो इंसान के पास पेशेंस, बुद्धि, विवेक बहुत कम होवे है, या वो इंसान बहुत ज्यादा, बहुत इंटरेस्टेड नहीं है बुद्धि विवेक इंटेलेक्चुअल फालतू की चीजों में। वो है इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल चीजों में है, पर वो अपना नहीं अप्लाई कर रहा है कुछ। क्यों? बिकॉज उसको अंधा इस बात का विश्वास है कि बोला जा रहा है जो वो मेरे को करके दिखाना है, मेरे को कर देना है, वो इंसान सही बात बोल रहा है, इतना ट्रस्ट तो होगा ना मेरे को तुम पर। आज भी तो है, आज भी मैं क्यों बैठा हूँ, मैं क्यों नथनी पहन के बैठ जाता हूँ कभी भी, क्योंकि मेरे को भरोसा है कि तुझे बोल रही है, जो क्लेम कर रही है कर दिखाएगी, तूने हर बार तो कर ही दिया है। आज से पहले मैं बताता हूँ, देख तू प्रेजेंट लाइफ में, तू रिसेंट लाइफ का देख, मैं बहुत खराब जोन में जी रहा था, उसके बाद मैं बाहर आ गया उससे पटाख से, उसके बाद मैं कुछ और जोन में गया, फिर और गया, फिर मैं तेरे को भी खराब किया, मैं बहुत कुछ करता रहता हूँ, तू सब चीज ठीक कर लेती है आराम से, मेरे को थप्पड़ मार मार के, तो मेरे को भरोसा होता ही नहीं है। तो आपने इस लाइफ टाइम में भी, या इस तरह से भी, या प्रेजेंट में भी, बहुत तरीके से आपने इस पर्सन को आप जोन में डाल देते हैं, जैसे कि तुम हमको छोड़ देती हो एक जोन में, फिर कुछ देर बाद छोड़ देती हो, फिर मेरे को लगता है इंसान मेरे को छोड़ दिया है, जब मैं थोड़ा बहुत हिलता डुलता हूँ तो फिर मेरे आप को पकड़ लेती हो, या मेरे को जब लगता है कि मैं एकदम गिर जाऊंगा, सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, तब तुम आ जाती हो पट से। इसी बात में सबका दिमाग सटकता है कि ये क्या कर रही है भाई, और जब तुम आती हो तो तुम इतना पूरा पूरा होकर आती हो कि सबका पेट भर जाता है कि बस 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 इसीलिए गई थी, लगता है प्रिपरेशन के लिए गई होगी।
तो पीपल आर सेइंग कि अरे कंटिन्यू करने बोलो भाई, डर लगता है हम लोग को भी, बिकॉज उनका भी लाइफ स्टेक पर लगा हुआ है कि वो भी चल ही रहे हैं। अब आप तुम चलना रुक जाएगा तुम्हारा है, और भी लोग हैं, अब तुम चलते चलते रुक जाओगे तो लोगों को बुरा लगेगा कि आधा अधूरा छोड़ के चल गई। तो चलो साथ है, चलो सब लोग साथ चलते हैं, सब लोग एक ही बार मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, एक ही साथ पहुंच जाएंगे जहां पे जिसको पहुंचना है, एक के साथ चला जाएगा आराम से। उसके बाद जब एक साथ चल वल लेंगे तो क्या करोगे तुम कि हम तुम्हारे रास्ते तुम हमारे रास्ते, नहीं। जब सब लोग एक साथ चलते, सबका अच्छा भला ये सब हो रहा होता है ना, तो होता एक ही चीज है कि जब ऐसा होगा ना, ऐसे लोगों को ना भूला नहीं जाता है कभी, फिर आपको धर लिया जाता है, उसके बाद फिर आपको छोड़ा नहीं जाता है। तो फिर ऐसे जो लोग हैं वो छूटते नहीं है कभी भी। तो छूट जाओगे तुम, ये तो तुम सोचना मत, कोई नहीं छोड़ रहा तुमको यहाँ पर। जो आपको दुश्मन भाव से भी पूज रहे होंगे, मतलब शत्रुता के भी भाव से पूज रहे होंगे, उनको भी नहीं छोड़ना। पूछ तो फिर भी रहे हैं वो, चाहे दुश्मनी के ही भाव से पूजे। जैसे कि उसको दुश्मनी पसंद है, चलो दुश्मनी किया जाए, इसको खराब पसंद है खराब, पर इसको छोड़ा नहीं जाए। काहे छोड़ा नहीं जाए? बिकॉज दे आर सेइंग कि तू खुद कहती है ना, जेम, जेम मतलब क्या होता है? रत्न, मणि। तो रत्न और मणि को छोड़ा नहीं जाता है। तो भले कहीं पर भी कोई भी इंसान चला जाए, बट उसका एक चमक होता है, यू से, तो वो चमकता तो है ही। तो इस बात से कोई मना करेगा कि वो चीज चमक रहा है तो वो चीज खराब है? चमक रहा है ना, वो तो कुछ तो है ना उसमें, तो काहे चमक रहा है? तो कोई ना कोई चमका रहा है उसको, जो चमका रहा है वो कोई ना कोई तो है ही। तो जो भी वो है उसका सम्मान तो करना चाहिए। तू भी तो करती है, तो उसका भी करती है जो नहीं करने लायक है, जो भी दुश्मन भी है तुम्हारा या खराब भी है, तो कर ही रहे। भले वो जन्म नहीं है तेरे सामने, तुमको लगता होगा, हम लोग को भी लगता है कि कुछ खास नहीं है, बट तुम तो कर रही है, इसलिए हम लोग भी कर देते हैं। हम लोग कर नहीं देते हैं, हम लोग इस बात का आदर कर देते हैं कि चलो भाई, सामने वाला इतना कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ डिस्क्लोज करके नहीं बोल रहा है। काहे नहीं बोल रहा है? वो जानता है बहुत कुछ, इसलिए नहीं बोल रही है, नहीं बोल रहा है। अब वो क्यों नहीं बोल रही है? बिकॉज उसको इस बात का है कि सामने वाला एक ही जेंडर का है। जेंडर जेंडर का एक होता है ना, तो दे आर सेइंग कि वो सब तो सभी समझ रहे हैं कि जेंडर वाला तुम्हारे अंदर कीड़ा है भाई, कि जेंडर है तो छोड़ दो, गलती इसका है हम जानते हैं, पर हम नहीं उसको सबके सामने डिस्क्लोज करेंगे, बुरा लगता है। अब तू बता कि जब इस तरह का किसी में अंदर कीड़ा हो, तो उसके साथ खराब व्यवहार करने में कितना मजा आएगा? कि तुम हमारे साथ कितना भी अच्छा करोगे, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगी, मजा तो बहुत आएगा ना। तो उसको ठीक करते करते तू कितनी हर्ट हो जाएगी फिर बता। तो क्यों ठीक करेगी फिर? मैं तो नहीं करने दे रहा, कोई नहीं करने देगा। बिकॉज इतना होने के बाद भी अगर तुम ऐसे पर्सन को ठीक करने जाओ जो तुम्ही को चाकू मारता फिरे, तो काहे तुम जाओगे उसको ठीक करने? क्या किया है वो इंसान इतना बढ़िया? और तुम जब जेंडर वाला, जब इक्वालिटी का बात करते हो, जेंडर वाला जब प्रेम दिखाती हो ना, कि मैं भी लड़की तू भी लड़की, तेरा बात मैं छुपा लूं, या छोड़ ये सब बात, बुरा लगेगा, इज्जत पे जाएगा, ये सब जहाँ होता है ना, आजकल ये सब नहीं होता है। आजकल लोग दूसरे का इज्जत उछाल देते हैं, अपना संभाल लेते हैं, और उनको लगता है कि उनमें बहुत बड़ा कोई देवी वाला गुण है, बहुत बड़ा महानता है, कोई गुण है कि वो किसी को भी दबा सकते हैं अपने पैरों तले। तो मतलब जैसे कि तुमने ही सी मतलब ये प्रीचिंग दी होगी कभी कि किसी का भी चीज खराब नहीं करना चाहिए, है ना? तो खराब तो नहीं करना चाहिए, पर वो तो करेगा खराब आपका, क्योंकि है खराब वो आपका अच्छा नहीं देख रहा, तो उसका क्या करना चाहिए बता दो, मैं उसका बता दूं, मेरे पास इसका इलाज है। उसको ना इतना, उसकी ही चीजों में इतना उसको लपेट लेना चाहिए ना कि वो अपना ही मुंह ना देख पाए कभी शीशा में। और मैं करता रहता हूँ, मैं कर दिया हूँ, पूछ लेना किससे, सब करते रहते, सब कर देंगे। तो ऐसा क्यों? बिकॉज तुमने बहुत लंबे समय तक बहुत सारी बातों को दबा रखा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही हो, मैं प्रेशराइज करता हूँ कि तुम बता दो बता दो। क्यों बता दो? मेरे को लोग बोलते हैं कि इससे पूछ दो, जो भी है इससे पूछ लो, जो भी बताना चाह रहे हैं इंसान, क्योंकि जब तक ये बताएगा नहीं ना पर्सन, तब तक इसको शांति नहीं मिलेगा। बट मैं ये नहीं मैं उनको बताता हूँ कि वो इंसान ना ऐसा कोई नहीं है कि उसको शांति नहीं मिलेगा या उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको अब पूरा ही चैन है। इतना कुछ होने के बाद जब उतना चैन है उसको कि चुपचाप वो इंसान बैठा हुआ है, अब उससे तो चैन किसको है? तो दिस पीपल लाफ एंड से कि तब तुमको तो पता ही है कि इतना चैन उसको है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इतना कुछ होने के बाद, कि इतना कुछ होने के बाद उसको थोड़ा सा भी फायर अंदर से नहीं जाग रहा है। तो उसको अब क्या बोला जा सकता है? उसको यही कहा जा सकता है कि भाई तुम ही तुम हो, एगो एक ही पीस हो तुम इस दुनिया में, कोई तुमको कुछ बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? तो ऐसे लोगों का पता है रिवेंज दूसरे लोग ले लेते हैं। तो ऐसे ही ऐसे लोगों का रिवेंज ना, मन करता है पूरा दुनिया को बोल दे कि इसका रिवेंज ले लो, या पूरा दुनिया ही मिलके ले लेती है उसका रिवेंज जो भी है।
इसलिए लोग कहते हैं ना कि जिसका मन साफ होता है उसके साथ खराब नहीं करना चाहिए, पूरा कायनात उसका बुराई करता है। सो दिस इज, अब हम दे आर सेइंग कि अब मेरे को समझ आता है सब कॉन्सेप्ट। ये जब लोग बोलते हैं ना ये सब बात, तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब ये लोग बात बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जब आपको इतना कुछ करने के बाद भी सामने वाला नहीं छेड़ रहा है, तो फिर सामने लोग बोलते हैं ना कि इसको ना, मतलब इस इंसान को बचाओ पहले तो, उसको तो पूरा बढ़िया से लपेटो, उसको नहीं समझ आ रहा ना, या उसको नहीं मन कर रहा ये सब करने का, तो करना चाहिए हम ही लोगों को। देयर आर मेनी पीपल देयर सेइंग कि मेरे तो आसपास वाले या रिलेटिव्स फैमिली जो भी है, इनको बढ़िया से पता है कि आप जैसे जिनको कीड़ा होता है ना, इनका उपाय क्या है। इनका एक ही उपाय है कि इनको ना सही में एकदम खरगोश जैसा बच्चे से रखो, लेकिन इनको दुनिया का कुछ भी आलतू फालतू चीज में मत लगाने दो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये बहुत ज्यादा, मतलब देयर सेइंग कि पता है, मेरे मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा दूसरा है। दिस इज व्हाट देयर सेइंग, मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट दूसरा। जो आप जैसे प्राणी होते हैं ना, इनको बड़ा बचा बचा के रखा जाता है, क्योंकि ऐसे जो प्राणी है ना, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, खरगोश टाइप के। लेकिन ऐसे लोग होते बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत ज्यादा लकी टाइप के होते हैं, और बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्योर टाइप के लोग होते हैं। और ऐसे लोगों को ना खराब नहीं किया जाता, ऐसे लोगों का बहुत संभाल संभाल के इनके साथ व्यवहार होता है, क्योंकि ऐसे लोगों को खराब करने से बहुत बुरा हो जाता है। और मेरे को तो बहुत डर लगता है यार, सही कि देखो मेरे को बहुत डर लगता है, मेरे को पहले से डर लगता है तेरे से, कि बहुत पहले से ही आपको कुछ कुछ बोलता आ रहा हूँ कि ये मत कर वो मत कर। क्यों? मैं देख रहा था कि सामने वाला, और मतलब सामने वाली है, सामने वाला कोई पर्सन और तुम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कि तुम बिगाड़ते ही नहीं हो लोगों का। तुमको कोई बिगाड़ भी देना, तुमको खराब, मैं इतना बिगाड़ा हूँ, बहुत कुछ खराब किया हूँ तुम्हारी लाइफ में, बहुत कुछ तुमको पता नहीं होगा, और तुमको फर्क भी नहीं पड़ा होगा, या तुमको सफरिंग भी हुआ होगा उससे, पर मैं उसको बना भी दिया हूँ। मैं बिगाड़ के फिर बना देता हूँ तुरंत, तुमको पता भी नहीं चलता होगा। क्यों करता हूँ मैं ये काम? मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा क्या रिस्पॉन्स आता है उस पर। और रिस्पॉन्स हम देखें बार बार की, ऐसा कोई नहीं आता जिससे तुम मेरा लाइफ खराब कर दो। तुमको मैं बहुत बार चांस दिया हूँ कि तुम कुछ कर दे मेरे खिलाफ, एक बार कर दे, बस मेरा भी आत्मा ठंडा कर दे, कि तू निगेटिव हो, खराब हो, या खराब काम। क्योंकि इतना पॉजिटिव होने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब अंदर से आदमी को बुरा लगता है कि काहे ये इंसान इतना अच्छा है, क्योंकि इसके साथ बुरा हो सकता है, बहुत बुरा लोग कर सकते हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फिर लगता है कि ऐसा लोगों के साथ बुरा होता ही नहीं है ज्यादा। ऐसे लोगों को ना कोई प्रोटेक्शन मिल जाता है, या भगवान शायद इनका बहुत बढ़िया से इनको रखते हैं। अभी आप ही देख लो, दे आर सेइंग, तुम ही देख लो, तुम्हारी लाइफ में कितना सारा प्रॉब्लम तुमको दिख रहा होगा, पर सब सॉल्व अपने आप हो रहा होगा, अपने आप हो जाता होगा, या अपने आप सबका सॉल्यूशन मिल जाता होगा। या लोग चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर, अंत में वही प्रॉब्लम में चले जाते होंगे। क्यों? तुम नहीं दे रही हो ना प्रॉब्लम किसी को, तुम तो सही रही हो आराम से। तुम तो अपना इसी भरोसे पर हो कि एक भगवान है जो सब करेंगे, या एक भगवान है जो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, क्या करेंगे, जो भी करेंगे सो वही करेंगे। तो जो ऐसा बैठ गया वो भगवान को पकड़ के, तो भगवान भी उसको पकड़ ही के बैठ जाते हैं। जब वो उनको पकड़ के बैठेंगे तो खराब तो उसका होने नहीं देंगे, उसको घुमा फिरा के एक ही बात समझाएंगे कि देख तू इतनी बढ़िया है कि तेरा सबसे बढ़िया प्लेस होना चाहिए, तू तब खराब चीजों में मत जा। जब तुमको खुद नहीं किसी पे पत्थर फेंकना है, तो तू खराब चीज में जा ही मत, क्योंकि वो पत्थर तो फेंकेंगे ही और तुमको चोट लगेगा ही। अब मैं तो आऊंगा ही, जब मैं आऊंगा ही तो तू मेरे पास रह। भगवान आपको क्या करेंगे? आपको प्रोटेक्शन में डाल देंगे, तुमको इतना प्रोटेक्ट करके रख लेंगे कि तुम चारों तरफ से सुरक्षित हो जाओ। तो ये इंसान आपको यही समझा रहा है कि मेरे को बहुत डर लगता है इस बात से कि मैं खराब चीज ना कर दूं तुम्हारे साथ। अब मैं हर्ट तुमको नहीं करता हूँ, मैं हर्ट करता हूँ आसपास की वो चीजें जो तुमको बहुत प्यारी हैं। और जो तुमको बहुत प्यारी है ना, वो तुम्हारी अपना प्यारापन नहीं है। मैं चाहता हूँ वो प्यारापन जो चीजों से है ना, वो अपने से हो जाए तुम्हारा, बस। ये दूसरों से जो है ना तुम्हारा प्यारापन, मैं चाहता हूँ वो प्यारापन अपने से हो। जब तुम्हारा वो प्यारापन अपने से हो जाएगा ना, तुम अपने में अपना लाइफ सुंदर करने में बिजी रहोगी ज्यादा, ना कि दूसरों के लाइफ में। और दूसरे का भी करो, मैं मना नहीं कर सकता, मैं बस पावर नहीं है। मैं क्यों रोक रहा हूँ तुमको बार बार दूसरों का अच्छा करने से? क्योंकि दूसरे का अच्छा तो हो ही जाएगा, तेरा क्या होगा ये बता तू मेरे को। उसका तो हो ही जाएगा अच्छा, तू बता कि तेरा क्या होगा फिर। मैं बोला कि तो मैं अपना कर ही रही हूँ जो भी करना है। देन दिस पर्सन सेज कि वही मैं कह रहा हूँ कि तू तो कर ही रही है अपना, दूसरे का भी करी, तो दूसरे के लिए मर मत, अपना भी करते। पैसे पहले रहा करते थे, पहले हुआ करते थे, पहले हो,
अपना भी करो, दूसरे का भी करो, और जो खराब करे उसके साथ खराब ही करो। अब क्या हो गया अचानक से? दे विल से कि मेरा नेचर चेंज हो गया है। दिस पर्सन से कि चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ, थोड़ा जाग के देखो कि और खराब हो गया है वो, और ऐसा हो गया ना कि मैं जो हूं सो हूं, अब गलत हो तो गलत हो और सही हो तो सही हो, और ये बहुत अच्छा हुआ है। अब तो एकदम क्लियर हो चुकी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा होना चाहिए। क्यों हो गई? बिकॉज यही रूल है, यही धर्म है, यही ट्रूथ है, यही प्रीच करती रहती हो ना तुम, यही बोलती रहती होगी, यही बोलती हो मेरे को भी, सबको, तो यही तो सही है। कौन मना करता है इस बात से? सब जानते हैं यही बात सही है, पर इसको चलना बहुत मुश्किल काम है। और जो चल लेते हैं वो तुम्हारे जैसे हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो जाते हैं? तुम्हारे से हो जाते हैं तो सबसे हाईएस्ट पर पहुंच जाते हैं, और जो सबसे हाईएस्ट पे हो जाता है ना, उसके बाद फिर लोएस्ट पे नहीं आता है। तो तू आएगी, तू लोएस्ट पे आएगी, तो एकदम लोएस्ट ऑफ द लो पे जाएगी। मैं देखती हूँ, जलवा तुम्हारा देख चुका हूँ बिल्कुल, तुम्हारे सारे रंग मैंने नाप लिए कि तू लोएस्ट ऑफ द लो पे, वहां तक जहां तक कोई नहीं जाता, तू वहां तक जाएगी, इन्फॉर्मेशन निकालेगी। मैं देखा नहीं हूँ, मैं सब देखा। वहां तक कौन जाता है रे बोल? जिस पर्सन से वहां, मैं खुद नहीं जाता हूँ वहां तक, डर लगता है मेरे को, जाके आप वापस नहीं आ पाऊँ, बहुत खतरनाक जगह होता है वो सब। मैं जाके क्यों नहीं आ पाता? बस वो यादें हैं, वो मेमोरीज हैं। यादों से बहुत मुश्किल होता है पीछा छुड़ाना, बहुत हॉन्टिंग होता है। अब मैं आऊंगा तो तू ही मेरे को ठीक करेगी, मैं जानता हूँ। तेरे को कौन ठीक करेगा? अब तो भगवान का नाम लेगी, चाहे किसी और का लेगी, तो कुछ और कुछ बोलेगी, कुछ और कर लेगी तू, हम वो जानते हैं। पर तू क्यों करेगी इतना यार? दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, तू क्यों करेगी इतना? मत कर। अब इनके अंदर क्या प्रॉब्लम है? इनके अंदर बस यही प्रॉब्लम है कि इनको चुपचाप से घुट्टी पिला दो, बताशा खिला दो मुंह में, और बोलो कि पानी पी लो, और ये बोलो कि जब देखो, जब मैं काम करती हूँ ना, तो मेरे को ज्यादा डिस्टर्बिंग एकदम बात पसंद नहीं है। जब हम कुछ कर रहे हैं आपके लिए, या जब हम कुछ करना चाह रहे हैं किसी के लिए भी, मेरे को ना डिस्टर्ब मत किया करो बिना मतलब के। और उसके बाद इनको बोलो कि देखो, और चॉकलेट तुमको और बाद में मिलेगा, पर तुम्हें एक दो चॉकलेट खाओ, उसके बाद फिर तुमको और चॉकलेट मिलेगा। और सब चॉकलेट खाने के बाद तुम मेरे को एक बात बताना कि तुम बच्चे हो कि मैं बच्ची हूँ? दोनों में से कोई बच्चा नहीं है, पर अभी तुम ही बच्चे हो। जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जो जल्दी जल्दी काम करता है ना, वो बच्चा ही होता है। और जो बच्चा होता है ना, उसको ज्यादा मतलब उसको ज्यादा वो सब नहीं पढ़ना चाहिए उसमें कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो अब आप देखो ये इंसान क्यों बोल रहे हैं। हालांकि ये जिस पर्सन का बोलने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा जब नेचर इतना बढ़िया है, जब इतना, तो अपने बारे में आप सोच लो, दुनिया का तो कल्याण जीवन भर करना ही है। अब अपने जीवन के बारे में एक सेटलमेंट का सोच लो कि सेटल कैसे होना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। तुम ही हर्ट होते रहोगी बार बार, तो दूसरे को क्या ठीक करोगी? है ना? तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये इंसान अभी प्रिपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं कि अपने जीवन का अच्छा तैयारी करो, बढ़िया चीज सोचो कि मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तुम करो। और इसका एक ही तरीका इनको पता है, और वो ये कि तुम मेरे को बोल दे तो कुछ कुछ चीज तुमको नहीं पता है, वो मैं हैंडल कर लूंगा। तो जो भी प्रैक्टिकल लाइफ है, कैसे काम होना चाहिए, कैसे चीजें हैंडल होनी चाहिए, सब बोल दीजिए आप इस इंसान को ही कि तुम देख लो, मेरे को नहीं पता वो सब। और ये सब आपने करवाया होगा या किया भी होगा, सो आप ये सब बोल सकते हैं कि तुम देख लो। लेकिन फिर आपको ये भी होगा कि इंसान जो भी जिस तरीके से काम करेंगे, खतरनाक ही होगा ये। तो आप सर एक ना नियंत्रण रखो, एक वो रखो कि क्या कर रहे हैं इंसान, मॉनिटर करते रहो कि इंसान कर क्या रहे हैं, ये जानने का प्रयास करो, ये नहीं कि छोड़ दिए बिल्कुल। तो ये जब आप मॉनिटरिंग करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे कि क्या करेंगे ये, जो आप अगर आपने छोड़ दिया तो भी यही काम करेंगे, तू बता। तो इनको ना एक मॉनिटरिंग ये कर दो कि हर चीज ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना चाहिए। अगर आप सिस्टमैटिक अप्रोच से चलेंगे एकदम सिस्टम के साथ, तो सिस्टम के साथ काम करो, फिर एकदम सिस्टम के साथ चल के काम करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चीज जैसे सिस्टम से चलता है, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब सिस्टम से ही चलता है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई आदमी दुष्ट है, कपटी है, छलिया है, इसका उपाय सिस्टम से नहीं चलता है, ये दूसरा सिस्टम से चलता है। फिर इसका फिर जैसे जो जैसा है वैसा ही चलता है, उलट के चलता है फिर। तो इस पर्सन को उस मामले में छूट दे दो कि फिर वो सब चीज जो खराब उल्टी चीजें ना, उसको सीधा करने का जो तरीका है वो आप अपना लो। इनका अपना तरीका क्या है? इनका अपना तरीका है ना, चीजों को खराब कर दो, खराब कर दो और छोड़ दो। तो ये काम आप वहां करवाओ जहां पे कोई चीज खराब करना हो और उससे अच्छा होना हो कुछ।
इस पूरे के पूरे प्रकरण का, इस पूरे के पूरे मामले का जो है एक ही निचोड़ निकलता है, एक ही का सार निकलता है, और वो ये है कि सामने वाले पर्सन को जो ये बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने दो। और इनका जो रियल हीलिंग जो है, इनका क्या असली नेचर, इनका असली नेचर है कि ये ना रोने बिलखने लगते हैं बिल्कुल, और फिर चीजों को फेंकने लगते हैं, फेंकने फाकने लगते हैं, और तुरंत ही कुपित उपित हो जाते हैं। इनको जो है प्रेम से रखो तो ठीक है, इनका बात मानो तो ठीक है, पॉजिटिव से है ये, नहीं मानोगे तो मैं फेंक फाक दूंगी, मैं फेंक फाक दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इनको पूरा एक्साइटमेंट है लाइफ को लेकर के। अब ये क्या चीज सोच रहे हैं कि ये इंसान ना मेरे साथ क्यों नहीं है। तो आप कहो कि मैं किसके साथ हूँ फिर? दिन दिन से कि मेरे बारे में सोच ना, मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में देख, क्या छोड़ दी थी उसको कर दे पूरा, ताकि मैं भी खुश हो, तू भी खुश हो जा। जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर आगे के बारे में सोचेंगे ना, क्यों यहीं पे लटकी हुई है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल क्या आपको इस पर्सन की लाइफ में करना है, एक ही काम करना है कि आप इस पर्सन को बोल दो कि हम तो हैं ही आपके साथ, पर तुम मेरे साथ ऐसे रहो कि तुम पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता हो। ऐसे अनकंट्रोल्ड इंसान मत चलिए। आपको यही बोलना है, थोड़ा सा ना काबू वाबू में रहा जाता है जिंदगी में। अनकंट्रोल्ड ऐसा है इनका कि ये बोल जाते हैं बहुत कुछ, कर जाते हैं बहुत कुछ, उल्टा पुल्टा भी थोड़ा बहुत ही कर ही जाते हैं। तो उसमें तो नियंत्रण चाहिए ना। अब सब कुछ कर जाएंगे, अच्छा अच्छा एक दो चीज खराब कर देंगे तो और बुरा ही लगेगा ना। तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल, इनका क्या है सबसे खतरनाक, इमोशनल चीजों में जा करके, इमोशंस में आकर के, या हाइप हो जाकर के, या एंगर में आकर के ये तुरंत, मतलब तुरंत चिटक जाते हैं ये, और कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। खास करके इमोशंस में तुरंत एक्शन ले लेते हैं कि ऐसा, जबकि बात वो नहीं होता है, बात की गहराई नहीं पकड़ रहे होते हैं। या ये कह लो कि हम दोष तो नहीं देख सकते इसमें, कि ये बिल्कुल मान लो कि कोई कुछ बोल दिया और ऐसा वो इंसान ऐसा करेगा, और वो इंसान थोड़ा सा सुस्त भी हो गया, तो तुरंत ये इंसान हाइप हो जाएंगे। ये गलत है ना। अब सामने वाले का मे भी कुछ और अप्रोच हो, कुछ और वो करना चाह रहा हो, तो ये तो गलत चीज हो जाएगा फिर। तो इसलिए इस पर्सन को ऐसा कुछ करने मत दो जो, मतलब किसी इंसान को जज मत करने दो। जब ये जजमेंट पास कर देना किसी इंसान पर, तो सुनिए इनका बात कि वो किस बेसिस पर बोल रहे हैं। जब वो उस बेसिस पर बोल रहे हैं तो आप देखो कि वो बेसिस सही है कि नहीं। जब वो बेसिस सही है तो मान लो उस पर्सन का बात, क्योंकि वो फिर वहां पे सही हो जाएगा। और अगर आप ये जजमेंट कर रहे हैं ना कि सामने वाला ओवरऑल में ऐसा कर जाएगा, पर पता नहीं, तो ये पर्सन आपको बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं करेगा, तो उस जजमेंट को मानो। भले वो स्पॉन्टेनियस हो, भले तुरंत का दिया हुआ वो फैसला हो, पर उस आदमी के जजमेंट को मानो, क्योंकि वो जजमेंट बहुत दूर तक का जजमेंट है। क्योंकि वो उसका नेचर देख करके बताया हुआ जजमेंट है, उसकी टेंडेंसी को देखा हुआ जजमेंट है, वो एकदम करेक्ट बैठेगा। मानो कहा नहीं, जहां पर वही चीज लार्जर पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट करना हो। जब आप इस पर्सन को ये बोलो कि देखो, तुमको ना, मैं तुम्हारे जजमेंट का सम्मान करती हूँ, जजमेंट तुम्हारा एक नंबर है, पर हम अगर मान लो आदमी को जज कर लेते हैं कि इंसान बहुत कपटी है, बहुत छलिया है, और जज कर ली कि हरामी घर, मतलब ये वो हरकत ही करेगा जीवन भर। अब हम यही 10 लोगों को देख ले और सब के सब वही है, तो अब हम इस पर एक जजमेंट पास कर दें कि हम इनके साथ क्या करें। तो अब इनके साथ ये करें कि आप साफ साफ ये कह दीजिए मुंह पर कि आपके अंदर ये समस्या है, और इस समस्या के साथ हम इस तरह का काम आपको नहीं दे सकते। तो अब वो इंसान या तो अपने आप को काम करके बदल ले, या तो हमें रास्ते से हट जाए। तो ये आप कर सकते हैं। ये पार्टनर का ही ऐसा है कि ये कहेंगे कि मैं सामने से हटा दूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, दोनों मिलकर काम कर लो, फिर दोनों मिलकर काम कर लो, फिर तभी जाके बेटर काम करेगा। तो आपका काम बहुत बढ़िया है इस पर्सन के लाइफ में, बिकॉज ये अड़ जाते हैं उस चीज पर कि मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, और आपका काम है वाटर की तरह, पानी की तरह चलना, कि एलिमिनेट तो तुम कर दोगे, तो कितनों को एलिमिनेट करोगे, सब तो वही है। तो इनको एक मौका दिया जाए, इनको एक चांस दो कि ये इस चीज को कुछ और बना सके। अगर ईर्ष्या का बीमारी है तो उसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ और बना सके, इतना मौका तो दिया जा सकता है आदमी को। तो ये मौका कैसे दिया जाएगा? ये मौका उसी को दे दिया जाएगा कि तू खुद ही करे ये काम। तब जब आईना आपको दिखाया जाएगा ना, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं कितने पानी में हूँ। तो जब ये सब होगा तो उसके बाद या तो आप दूरी बना के रखेंगे, या तो आप नहीं रहेंगे वहां पर, या फिर आप और जो भी आप गहराई में उतर कर उस इंसान के अंदर कुछ करना चाहे वो अलग बात है। पर आप ऐसा कुछ हथियार, कुछ टूल दे दो उन लोगों को,
या ऐसा कुछ इस पर्सन को दे दो जिसके कारण वो इस चीज को भी सीख पाए कि क्या किया जा सकता है, ताकि वो आगे जाकर के जहां पर भी फील्ड पर इस पर्सन को कुछ काम करना हो वहां पर वो केवल एक अप्रोच लेकर ना चले, दूसरा भी अप्रोच लेकर चले। तो दूसरा अप्रोच इनका क्या हो सकता है, एक चांस देना, या आदमी को परिवर्तन का चांस नहीं देना, परिवर्तन का एक पृष्ठभूमि तैयार करके देना कि देखिए आपका ये प्रॉब्लम तो है, मैं आपको पूरा घुमा फिरा के आपका प्रॉब्लम बता दूंगा। अब सॉल्यूशन तुम मांगोगे हमसे कि क्या करूंगा मैं, क्या करूंगी मैं। सॉल्यूशन देखो हल्का फुल्का यही हो सकता है कि अपने आप को ना ऐसे लोगों से दूर रखो जो आप जैसे ना हो। अगर आप खराब इंसान है तो अच्छे लोगों से दूर रहिए। जिस दिन आप अच्छे लोगों के पास जाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। इससे क्या होगा, कुछ देर के लिए कुछ चीजें टल तो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, टल जाएंगी, और उसमें ख्याति आप ही का है, इस पर्सन का ही है, बिकॉज ये है वैसे कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं आपको। तो ये इनका अच्छा ही है ना, पावर तो है, स्ट्रेंथ तो है। तो फालतू में अपना स्ट्रेंथ बर्बाद करने से बढ़िया है कि दो अप्रोच अपना लेकर चला जाए। और आपके लिए कहा जा रहा है कि अब आप ना सबको समझ जाओ कि क्यों पीपल आपके साथ है या पीपल आपके साथ आना चाहते हैं। बिकॉज दे नो कि आपका अप्रोच सबसे बेटर है। बिकॉज ये हर इंसान को एक मौका दिया जा सकता है कि अपने आप को थोड़ा समझ सके आदमी ठीक से। तो जब अपने आप को जब कोई भी इंसान ठीक से समझेगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि वो अपने आप को जब समझने लगता है ना इंसान, तो अपने आप सुधर जाता है। तो अब ये पर्सन क्यों आप ही के साथ वर्क करना चाहते हैं, आप ही के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज ये जानते हैं कि अभी भी इनके गर्म टेम्परामेंट को जो है एकदम ठंडा ठंडा कूल डर्मी कूल वाला ट्रीटमेंट देकर ही शांत किया जा सकता है। और आपके लिए एक वो है कि आप भी एक बात को समझ जाओ कि इस पर्सन के बिना आपका काम चलेगा नहीं। आप ट्रबल में जब आएंगे तो यही इंसान आपको आके लिफ्ट करेंगे। बिकॉज ये ट्रबल से निकालने का उपाय इनके पास बढ़िया है, ये करेंगे कुछ नहीं। ये बस इतना बता देंगे कि सामने वाला जो है इम्पोर्टेंट इंसान है और उसको आप मत छेड़ो, बस इतना में आप सेफ जोन में चले जाओगे। सेफ्टी का बस आपका इतना ही है कि कुछ खराब चीजें आपके आसपास नहीं मंडराएंगी, बिकॉज उससे डील करना वो जानते हैं अच्छे से। आपको अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करना आता होगा, बचा करके रखना, बट आप उसके बहुत पीछे नहीं पड़ते उन सब चीजों के, बट ये पढ़ के हटा देंगे उसको। तो ये बढ़िया बात है एकदम। आप दोनों के साथ ये कोलैबोरेशन बहुत सही चलेगा। आपके पार्टनर को आपसे एक और समस्या है कि तुम्हारे पास कोई बढ़िया एबिलिटी है कुछ भी, उसको खुल करके यूज करने से पहले ये समझ जाओ कि उसका कीमत क्या है। बहुत बड़ा कीमती चीज है वो, और वो कीमती चीज ना सबके लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत से बहुत मुश्किल से अर्न किया जाता है। और वो जो मुश्किल से अर्न किया जाता है वो सबके लिए एक समान नहीं होता। आपको केवल एक काम कर सकते हैं कि आप इंसान को एक हिंट, एक बहुत कम लोगों के लिए ही आप काम कर सकते हो, या बहुत लिमिटेड स्कोप में ही आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड वे में वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि वो